2 करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले में एसीबी की गिरफ्त में आई एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल का विवादों से गहरा नाता है। प्रोफेशनल ही नहीं, दिव्या की पर्सनल लाइफ भी कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई है। उसने अपने लिव इन पार्टनर से मंदिर में शादी की, कुछ समय बाद उससे तलाक हो गया। दिव्या के पिता ने दहेज का मुकदमा भी कराया। दिव्या से जुड़े लोगों ने बताया कि उसे हमेशा से लग्जरी लाइफ का शौक है। उदयपुर में रिजॉर्ट नेचर हिल पैलेस के बारे में तो ज्यादातर लोगों को पता है, लेकिन इसके अलावा भी कई प्रॉपर्टी है जो दिव्या ने अपने रिश्तेदारों के नाम से खरीदी है। दिव्या के नजदीकियों का कहना है कि वो हर हाल में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती है। बड़ा सवाल यह है कि साधारण परिवार में जन्मी और 1.5 लाख रुपए वेतन पाने वाली दिव्या कैसे करोड़ों की संपत्ति की मालकिन बन गई। दिव्या मित्तल ने 2010 में आरएएस परीक्षा पास की थी। दिव्या ने आरपीएस सर्विस चुनी। 12 साल की सर्विस में दिव्या मित्तल करीब 7 साल तक उदयपुर रही। उदयपुर में ही दिव्या आबकारी विभाग में भी रही थी। वहां दिव्या का शराब कारोबारियों से भी विवाद हुए। दिव्या पर लेन देन के आरोप लगे। शिकायत के बाद उसे एसओपी भी कर दिया गया था। 2 महीने तक एसओपी रहने के बाद बहाल हुई थी। लग्जरी लाइफ की शौकीन दिव्या उदयपुर से बाहर जाना ही नहीं चाहती थी। उसने उदयपुर में एक रिजॉर्ट नेचर हिल पैलेस भी बनाया है। इसमें करीब 50 कमरे हैं। जांच में सामने आया कि दिव्या हर साल प्रॉपर्टी में निवेश करती रही। परिवार के लोगों के नाम से भी अलग अलग जगह प्रॉपर्टी खरीद रखी है। दिव्या अजमेर में एआरजी सोसाइटी स्थित फ्लैट में अकेली रहती है। दिव्या मित्तल ने 11 करोड़ रुपए की नशीली दवाओं के मामले में जांच में 3 अधिकारियों के तबादले भी करवा दिए थे। साथ ही 3 अन्य फैक्ट्री मालिकों को भी बुलाकर पूछताछ की थी। हालांकि पूछताछ के बाद उन्हें रिपोर्ट में आरोपी नहीं बनाया गया। एसीबी अब तीनों फैक्ट्री मालिकों से भी पूछताछ करेगी। शक है कि इनसे भी रुपए लिए गए थे। नशीली दवाओं की ये खेप मई 2021 में पकड़ी गई थी। पूरा मामला सामने आने के बाद एसओजी पर भी सवाल उठ रहे हैं। एसओजी बड़ी जांच एजेंसी है। एसओजी में केवल बड़े मामलों को ही ट्रांसफर किया जाता है। दिव्या को रिश्वत के मामले में पकड़ा गया तो उसने ऊपर के अधिकारियों को भी रिश्वत देने की बात कही थी। ऊपर तक रिश्वत देने की बात सामने आने के बाद एसओजी पर भी सवाल उठ रहे हैं।